अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, कल आपने शरई व फ़िक़ही इस्तिलाहात के बारे में जाना था। आज हम नमाज की शराइत के बारे में जानेंगे कि शर्त का नमाज के अंदर कितना दखल है, और अगर कोई शर्त नमाज से अलग हो जाए तो नमाज होगी या नहीं होगी। शराइत नमाज कुल 6 हैं। इन शराइत में से किसी एक शर्त की अदमे मौजूदगी में नमाज कायम ही नहीं होगी। यानी शराइत नमाज कुल 6 हैं। अगर 5 शर्त पा लिए जाएं और एक शर्त छूट जाए तो नमाज आपकी नहीं होगी। शर्त ये बहुत ही अहम रोल है इसका नमाज के अंदर। जैसे एक मिसाल, अरबी में एक मक़ूला है, फातश शर्तो फातल मशरूत, कि अगर शर्त नहीं पाई गई तो मशरूत भी नहीं पाई गई। इसको मिसाल से आप यूं समझे कि ये छत के लिए इस दरो दीवार का होना जरूरी है। अगर दीवार नहीं पाई जाएंगी तो ये छत भी नहीं पाई जाएंगी। इसी तरह शर्त है, अगर शर्त नहीं पाई गई तो नमाज भी नहीं होगी। इन तमाम शराइत का नमाज से पहले होना जरूरी और लाजमी है। नमाज शुरू होने से पहले जैसे तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तहरीमा, तकबीर तहरीमा, इन सब का नमाज से पहले होना जरूरी है। नमाज की शर्तों की तफसील और अहकाम। अब नमाज के 6 शर्तों की तफसील और उसके ताल्लुक से शरई अहकाम पेश किए जा रहे हैं। नमाज की पहली शर्त तहारत, यानी नमाजी का बदन हदसे अकबर से पाक हो, यानी जनाबत, यानी उसे नहाने वगैरह की हाजत न हो। इसी तरह औरत का हैज वगैरह से पाक होने के लिए गुस्ल वाजिब न हो। नमाजी का बदन हदसे असगर से पाक हो, यानी बेवजू न हो। ये सब तहारत के अंदर आता है। इसी तरह नमाजी का बदन निजासत गलीजा व खफीफा बकदरे माने से पाक हो, यानी निजासत गलीजा दिरहम की मिकदार से ज्यादा लगी हुई न हो। दिरहम एक मिकदार का नाम है। आज के जमाने में 3 ग्राम समझे। और निजासत खफीफा कपड़ा या बदन के जिस हिस्सा पर लगी हो उस हिस्सा या उज़्व की चौथाई से ज्यादा लगी हुई न हो। मसलन आस्तीन में कोई निजासत लगी हुई है, निजासत गलीजा, जैसे पाखाना, पेशाब वगैरह, तो इसको हम अंदाजे से 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और 4 हिस्से में तकसीम करेंगे। और अगर एक हिस्सा में लगा हुआ है वो निजासत तो हमारी नमाज हो जाएगी, और अगर एक हिस्सा से ज्यादा में लगा हुआ है तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। और जिस जगह पर नमाज पढ़ना हो वो जगह पाक हो। तहारत के ताल्लुक से कुछ अहम मसाइल, जैसे जिस जगह नमाज पढ़ना हो उसके पाक होने से मुराद कदम की जगह और मौज़ूए सुजूद की जगह का पाक होना है। यानी हम क़याम करेंगे तो जहाँ पर हमारा पाँव जमीन पर रहेगा उसका पाक होना है, और जहाँ पर हमारी पेशानी लगेगी उस जगह का पाक होना है। यानी सजदा करते वक्त बदन के जो आज़ा जमीन से लगते हैं उन आज़ा के जमीन से लगने की जगह का पाक होना है। और नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत। पहले हम सत्र औरत के माने को अर्ज करते हैं। यानी सत्र यानी छुपाना, यानी मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा जिसको खोलना मायूब समझा जाता हो, यानी वो हिस्सा जिसको खोलते हैं तो वो ऐब समझा जाता हो, उसका छुपाना लाजमी है। लिहाजा अब
सतरे औरत के माने ये हुए कि मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा जिस पर पर्दा वाजिब है और उसका दिखाना बाइसे शर्म है। और औरत को औरत इसलिए कहते हैं कि वो वाकई छिपाने की चीज है। हदीस शरीफ में है कि इमाम तिरमिज़ी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत औरत है, यानी छिपाने की चीज है। जब निकलती है तो तब शैतान उसकी तरफ झांकता है। अल्लाहु अकबर। सतरे औरत के ताल्लुक से कुछ अहम मसाइल कि इतना बारीक कपड़ा, कोई नमाजी मुसल्ली इतना बारीक कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ रहा हो कि जिससे बदन चमकता हो, इतना बारीक कपड़ा हो कि जिससे बदन चमकता हो, ये सत्र के लिए काफी नहीं है। इससे अगर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। मसला, मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक का बदन औरत है, यानी मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने से नीचे तक का बदन औरत है, यानी छुपाने की चीज है, यानी इसको छुपाना फर्ज है। और नाफ जो है इसमें दाखिल नहीं है और घुटने इसमें दाखिल है। कहने का मतलब ये है कि मर्द का जो सतरे औरत है वो नाफ से लेकर घुटने तक है, लेकिन ये जो नाफ है ये सत्र में दाखिल नहीं है। मसला, औरत के लिए सारा बदन औरत है, यानी उसको छिपाना फर्ज है, लेकिन मुंह यानी चेहरा, दोनों हाथों की हथेली और दोनों पांव के तलवे औरत नहीं, यानी बहालत नमाज, नमाज की हालत में औरत का चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों तलवे खुले होंगे तो नमाज हो जाएगी। और औरतों का वो दुपट्टा कि जिससे बालों की सियाही चमके, ये मुफसिदे नमाज है, यानी इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ रही है कि जिससे बालों की सियाही चमकती हो, तो उस दुपट्टे में नमाज नहीं होगी, यानी नमाज को तोड़ देगी, मुफसिदे नमाज है। और नमाज की तीसरी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला, यानी इस्तिक़बाल क़िबला यानी नमाज में क़िबला की तरफ मुंह करना, यानी खाने काबा की तरफ मुंह करना। अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर है कि क़िबला की शनाख्त न हो, यानी कोई ऐसी जगह पर चला गया कि उसे पश्चिम का पता ही न चले कि हम उस तरफ कैसे नमाज पढ़ें, तो न वहाँ कोई ऐसा मुसलमान हो जो उसे क़िबला की जिहत बता दे, यानी कोई वहाँ पे कोई ऐसा शख्स भी न हो जो उसे ये बता दे कि पश्चिम इस तरफ है। न वहाँ मस्जिदे मेहराबे हों, न चांद सूरज सितारे निकले हों या निकले हों मगर उसको इतना इल्म ही नहीं कि उनसे मालूम कर सके, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि तहर्री करे, यानी गौर खौज करे, सोचे और जिधर क़िबला होने पर दिल जमे उधर ही मुंह करके नमाज पढ़े, उसके हक में वही क़िबला है। यानी कोई शख्स ऐसी जगह पर चला गया कि उसे पता ही नहीं है कि क़िबला किधर है, और कोई ऐसा मुसलमान भी नहीं है जो उसे बताए कि क़िबला इधर है, आप इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लें, तो उसके लिए यही हुक्म है कि वो गौर खौज करे, सोचे और उसका जिधर भी दिल जम जाए वही उसके लिए क़िबला है, उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले। तहर्री करके यानी सोच कर क़िबला तय करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि क़िबला की तरफ नमाज नहीं पढ़ी थी, तो अब वो दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं, नमाज हो गई। कहने का मतलब ये है कि वो उस जगह पर नमाज गौर खौज से सोच समझकर वो जिधर अपना क़िबला बनाया था उधर मुँह कर नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला कि क़िबला उस तरफ नहीं है बल्कि किसी और तरफ है, फिर भी नमाज हो जाएगी। नमाज की चौथी शर्त वक्त है। जिस वक्त की नमाज पढ़ी जाए उस नमाज का वक्त होना, यानी जिस वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी उसी वक्त की उसी नमाज का वक्त होना। जैसे वक्त फजर, तुलुए फजर यानी सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक है, यानी सुबह सादिक निकलने से
सूरज के निकलने तक है। इसी तरह जोहर का वक्त दोपहर को आफताब के निस्फ नहार से ढलने पर शुरू होता है, यानी कि जब सूरज बिल्कुल सेंटर में चला जाता है उसके बाद जो ढलता है उस वक्त से जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब रहता उस वक्त है कि जब किसी चीज का साया डबल हो जाए। जब जाहिर सी बात है सूरज पश्चिम की तरफ जाएगा तो वो साया उसका दराज लंबा होता जाएगा। तो किसी चीज का साया, मसलन इसका साया है और ये इसका साया यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर ये साया डबल हो जाए तो ये समझिए कि जोहर का ये आखिरी वक्त है। इसी तरह वक्त असर का वक्त, ये जोहर का वक्त खत्म होते ही शुरू हो जाता है और सूरज के गुरूब होने तक रहता है। जैसे किसी चीज का साया दो यानी डबल से ज्यादा हो गया तो असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज के डूबने से पहले तक रहता है। इसी तरह वक्त मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होने से गुरूबे शफक तक रहता है, यानी कि आप देखेंगे कि मगरिब के बाद एक सफेदी नजर आती है ना, तो उस वक्त तक मगरिब का वक्त रहता है। इसी तरह वक्त ऐशा गुरूब शफक से तुलुए फजर तक सुबह सादिक तक रहता है, यानी कि वो मगरिब का जो आखिर वक्त होता है, जो एक गौर करेंगे तो एक सफेदी नजर आएगी, जो उस सफेदी के गायब हो जाने के बाद सुबह सादिक तुलू होने तक ऐशा का वक्त रहता है। नमाज की पांचवी शर्त नियत है, यानी नमाज पढ़ने की नियत होनी चाहिए। बुखारी व मुस्लिम में हदीस शरीफ में है कि बुखारी व मुस्लिम ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, यानी अमाल का दारो मदार नियत पर ही है और हर शख्स के लिए वो है जो उसने नियत की। नियत के ताल्लुक से अहम मसाला, नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, महज जानना नियत नहीं, ता वक्ते के इरादा ना हो। यानी नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर हम किसी वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और हम सिर्फ जानेंगे कि ये इस वक्त की नमाज है तो वो हमारी नियत ठीक नहीं, हमारी नमाज नहीं होगी, बल्कि उसका दिल में पक्का इरादा होना जरूरी है। मसला जबान से नियत करना ये मुस्तहब है। नमाज की नियत के लिए अरबी जबान में नियत करने की तखसीस नहीं है, यानी नमाज में आप नियत उर्दू वगैरह में भी कर सकते हैं, अलबत्ता अरबी जबान में नियत करना ये बेहतर है, अफजल है। नियत में जबान का एतबार नहीं बल्कि दिल के इरादे का एतबार होता है। और मुक्तदी को इमाम की इक़्तिदा की नियत भी जरूरी है। इसी तरह अगर किसी की फर्ज नमाज कज़ा हो गई और वो कज़ा पढ़ता हो तो कज़ा नमाज पढ़ते वक्त दिन और नमाज का तय्युन करना जरूरी है। यानी अगर किसी की नमाज कज़ा है तो कज़ा अदा करने के लिए उसको जिस नमाज की कज़ा करनी है उस नमाज का वक्त और उसके दिन का तय्युन करना जरूरी है। मसलन फला दिन की फला नमाज कज़ा की नियत होना जरूरी है। अगर मुतलकन किसी वक्त की कज़ा नमाज की नियत की और दिन का तय्युन न किया या सिर्फ मुतलकन नमाज की नियत की तो काफी नहीं। मसलन बहुत सारे लोगों का नमाज बाकी रहता है, यानी नमाज कज़ा हो जाती है, तो उसको अदा करने के लिए जरूरी है कि जिस दिन की हमारी नमाज कज़ा है उस दिन का कौन सी नमाज कज़ा है और वो कौन सा दिन है उसका तय्युन करना जरूरी है। अगर किसी के जिम्मे बहुत सी नमाजें बाकी है और दिन और तारीख भी याद न हो तो इन नमाजों की कज़ा पढ़नी है, तो उसके लिए नियत का आसान तरीका यह है कि सब में पहली या सब में पिछली फला नमाज जो मेरे जिम्मे है उसकी कज़ा पढ़ता हूँ।
यानी उसकी बहुत सारी नमाजें कज़ा है और वो शुरू करना चाह रहा है, तो उसकी नीयत ये हो कि जो हमारी सबसे पहले जो नमाज कज़ा हुई थी मैं उसको अदा कर रहा हूँ, या जो हमारी सबसे आखिर में नमाज कज़ा हुई है मैं उसको अदा कर रहा हूँ। और नमाज की छठी शर्त ये तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। नमाज जनाजा में तकबीर तहरीमा ये रुकन है और बाकी नमाजों में ये शर्त है। तो खुलासे कलाम ये है कि नमाज की 6 शर्तें हैं। तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त और नियत। तहारत यानी पाक होना, सत्र औरत यानी कि जो मर्द औरत का वो हिस्सा जो मायूब समझा जाता है उसको छुपाना। इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। वक्त, जिस वक्त की जो नमाज हो उसी वक्त में उसको अदा करना। नियत यानी दिल के पक्के इरादे के साथ नमाज अदा करना। और तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मलिका करीमा बादशाह बंदा नवाजा, कारसाज़ या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के पढ़ने पढ़ाने को, सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में मकबूल अता फरमा। मौला हम सब को सही नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्ला।